बच्चों ये है हमारा लेक्चर 168 और हम कर रहे हैं चैप्टर 11 मेंस्ट्रुएशन। हम थे एक्सरसाइज 11.2 जो कि आपकी एनसीईआरटी पे पेज 178 पे है। हम कर रहे हैं क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन 7 बोल रहा है फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स विच आर रोम्बस शेप्ड एंड ईच ऑफ इट्स डायगोनल्स आर 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर इन लेंथ। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इफ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज ₹4। क्या बोल रहा है कि एक बिल्डिंग का फ्लोर है जिसमें 3000 टाइल्स हैं और जो रोम्बस शेप्ड है, ठीक है, उसकी शेप क्या है? रोम्बस है और उसके डायगोनल्स हैं 45 और 30 सेंटीमीटर। कह रहा है कॉस्ट बताओ पॉलिशिंग का कि पर मीटर स्क्वायर ₹4 है, तो टोटल कॉस्ट क्या होगा? तो देखो यहाँ पे 3000 टाइल्स है, रोम्बस शेप्ड है, रोम्बस है, डायगोनल्स हैं, ठीक है। तो आपको क्या फाइंड करना है? टोटल कॉस्ट। सो कैसे फाइंड करेंगे? तो क्वेश्चन 7 में देखो फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स। तो नंबर ऑफ टाइल्स कितनी है? नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू 3000, ठीक है। 3000 आपकी टाइल्स हैं। फिर रोम्बस शेप्ड है, सो रोम्बस है, ठीक है। सो डायगोनल्स, ये इसका डायगोनल हुआ, ठीक है। सो डायगोनल क्या है इसका? डायगोनल है 45 और 30 सेंटीमीटर, ठीक है। सो 45 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर, ठीक है। सो आपसे पूछ रहा है कॉस्ट निकालो, टोटल कॉस्ट निकालना है। तो 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹4, ठीक है। सो यहाँ देखो आपको क्या फाइंड करना है? देखो एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड करो। एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ D1 इंटू D2, ठीक है। सो हाफ D1 क्या है? 30, D2 है 45, 2 1 जा 2 1 जा 2 5 जा 15 45, ठीक है। तो 45 15 जा क्या होगा? 675 मीटर स्क्वायर, ठीक है। सो 1 मीटर स्क्वायर 4 है, तो 675 मीटर स्क्वायर कितना, ठीक है। सो 1 मीटर स्क्वायर ₹4, तो 675 मीटर स्क्वायर कितना, ठीक है। सो कैसे करेंगे? क्रॉस करेंगे, ठीक है। सो कॉस्ट, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 675 4 जा, तो मल्टीप्लाई कर दो, ₹2700, ठीक है। सो ये है आपका। तो देखो यहाँ पे ये 1 मीटर टोटल कॉस्ट पूछ रहा है, तो 2700 आया, पर टाइल्स कितनी है? टाइल्स 3000 है, तो हमको 3000 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। भाव 1 मीटर स्क्वायर का है। बच्चों यहाँ देखो एक यहाँ पे ये जो डायगोनल्स हैं ये 30 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर दिए हुए हैं, 30 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर दिए हुए हैं। और ये जो एरिया है ये मीटर स्क्वायर दिया है, ठीक है। ये सेंटीमीटर है और ये मीटर स्क्वायर है, ठीक है। सो ये आपको कट शॉर्ट करना है। सो 675 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 675 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ ना, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है ना, मीटर में नहीं है, सेंटीमीटर में है। यहाँ मैंने यूनिटी नहीं लिखी, ये सेंटीमीटर है। सो सेंटीमीटर स्क्वायर है 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब देखो सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये मीटर स्क्वायर है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो करना सही नहीं रहेगा। तो इसको क्या करना पड़ेगा? इसको भी मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। समझे क्यों बोल रही हूं मैं? कन्वर्ट नहीं करेंगे तो आंसर नहीं आएगा ना हमारा। ये देखो ये मीटर स्क्वायर 4 है और 675 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो देखो जब भी आपको सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़े तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको डिवाइड 100 करना पड़ेगा, और स्क्वायर है तो डिवाइड 10,000 करना पड़ेगा, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में करने के लिए डिवाइड 10,000 करना पड़ेगा, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड 10,000 करना पड़ेगा, ठीक है। सेंटीमीटर को मीटर डिवाइड 100, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर डिवाइड 10,000, ठीक है। सो डिवाइड 10,000 करेंगे। सो यहाँ 675 सेंटीमीटर स्क्वायर है, सो देयरफॉर 675 डिवाइड 10,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। 675 10,000 मीटर स्क्वायर। सो इसको मैं यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई में ले जाऊंगी, ठीक है। इसको ले जाऊंगी ना 4 के साथ। सो यहाँ डिवाइड 10,000 होगा,
ठीक है। ये मैंने देखो यहाँ मैंने ये मिस कर दिया कि भाई ये सेंटीमीटर है, मीटर नहीं है, ठीक है। सो मैंने ये जो मिस करा तो मैं यहाँ कवर अप करा रही हूँ। मैं कह रही हूँ आपको डिवाइड 10,000 कर दो, ठीक है। सो 10,000 आप है वही, खाली यहाँ डिवाइड 10,000 करना है, ठीक है। 10,000 करना पड़ेगा। सो यहाँ देखो क्यों ये 10,000 डिवाइड में ऊपर आएगा, ठीक है। सो 10,000 को यहाँ डिवाइड करना है। 2700 को किससे डिवाइड करोगे? 10,000 से। सो डिवाइड 10,000 करेंगे, डिवाइड 10,000। पता लगा? क्योंकि मैंने क्या मिस कर दिया, मैंने ये सेंटीमीटर ध्यान ही नहीं दिया, मैंने मीटर समझा, तो मैंने पूरा सब मीटर के हिसाब से करा। फिर मैंने देखा अरे ये तो सेंटीमीटर है, तो मैंने तुरंत आपको बोल दिया भाई 675 को किससे डिवाइड करो? 10,000 से, ठीक है। सो ये सीधा का सीधा ऊपर गया, ठीक है। अब बस कट शॉर्ट कर लो, डिवाइड 10,000, 2700 को 10,000 से डिवाइड करेंगे। सो क्या आएगा आंसर? सो यहाँ देखो, अच्छा अभी भी बाकी रखते हैं, ठीक है। इसको ऐसे ही रखती हूँ, 2700 डिवाइड 10,000 रुपीज़। सो देखो इसको बाकी रख रही हूँ ऐसे, क्यों? क्योंकि देखो टाइल्स कितनी है? 3,000। ये मुझे कॉस्ट किसके लिए फाइंड करना है? 3,000 टाइल्स के लिए फाइंड करना है, ठीक है। सो फॉर 3,000 टाइल्स, तो 3,000 टाइल्स के लिए क्या होगा? 3,000 टाइल्स के लिए मल्टीप्लाई करोगे किसको? 2700 डिवाइड 10,000 मल्टीप्लाई 3,000, ठीक है। 2700 डिवाइड 10,000 मल्टीप्लाई 3,000, ठीक है। देखो जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल, ठीक है। सो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर दो। 2700 3 जा 3 0 जा, अच्छा यहाँ भी जीरो कैंसिल होगा ना, ये भी जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल, ठीक है। सो 273 जा करेंगे, 273 जा, 3 0 जा 0, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6 7 8, 810, ठीक है। 273 जा, 3 0 जा 0, 3 7 जा 23 जा 6 7 8, 810, ठीक है। सो 810 रुपीज़, ठीक है। सो 3,000 टाइल्स के लिए कितने पैसे लग जाएंगे? 8,010 रुपये, ठीक है। था क्या? एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड की, सेंटीमीटर स्क्वायर था, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया। सो बस इसको मल्टीप्लाई लेके जाओगे, ठीक है। सो ये आपका हो जाएगा 3,000 टाइल्स के लिए 810 रुपये, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे हम? 8th नंबर। सो 8th नंबर क्या बोल रहा है? इसमें आपको पता लगा ना, मैंने खाली एक मतलब डिवाइड 10,000, मतलब सब कुछ सही था, मैंने डिवाइड 10,000 फिर आपको कराया, और आपने यहाँ ध्यान दिया, मैंने इसको पूरा सॉल्व ही नहीं किया। 2700 रुपीज़ डिवाइड 10,000 ही रखा, ये देखो 2700 अपॉन 10,000 ही रखा, मैंने इसको सॉल्व ही नहीं किया। मुझे पता था, मतलब इतना ख्याल है कि भाई 3,000 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 3,000 टाइल्स के लिए ये सब होना है। सो यहाँ 3,000 से मल्टीप्लाई करना ही था, तो फिर मैंने कहा वहीं जाके मेहनत करूँ ना। इस तरह से आप कैलकुलेशन में अपनी मेहनत बचा सकते हो। सो अब देखो क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 क्या बोल रहा है आपको? क्वेश्चन 8 बोल रहा है मोहन वांट्स टू बाय अ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड, इट्स साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू एंड ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड। मोहन को एक फील्ड खरीदना है जिसका ट्रेपेजियम शेप है, और ये जो है ये पैरेलल है, एंड इट्स साइड अलोंग द रिवर, ये जो रिवर की साइड है, इट्स साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल एंड ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड, इससे डबल है, twice the side. If the area of this field is 10,500 मीटर स्क्वायर, अगर इस फील्ड की एरिया 10,500 मीटर स्क्वायर है, इस फील्ड की एरिया 10,500 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस 100 है, तो उसकी लेंथ फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ द रिवर, लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर, ठीक है। सो लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर मतलब ये वाली, ये फाइंड करनी है, रिवर 2x वाला पार्ट। सो पहले अच्छे से क्वेश्चन समझती हूँ, मैंने एक बार रीड तो कर लिया, पर अब मैं फिर से पढ़ते पढ़ते आपको क्वेश्चन समझाती हूँ। हम कर रहे हैं क्वेश्चन 8, ठीक है। सो क्वेश्चन 8 में क्या करना है हमें? देखो क्वेश्चन 8 में क्या बोल रहा है? बाइज अ ट्रिपेजियम शेप फील्ड इट्स साइड अलोंग द, तो इन्होंने देखो फिगर भी दी हुई है, तो देखो ट्रिपेजियम शेप की फील्ड खरीदी है। सो ये देखो ये ट्रिपेजियम है, ठीक है। फिर अब क्या बोल रहा है? इट्स साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू एंड ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड, मतलब ये जो रिवर का साइड है, ये रिवर का साइड है और ये रोड का साइड है, ठीक है। सो ये पैरेलल है, ठीक है, मतलब ये कह रहा है
इट्स साइड अलोंग द रिवर, इसकी साइड रिवर के अलोंग इज पैरेलल टू एंड ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड। इट्स साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू एंड ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड। मतलब रोड से ये डबल है, रोड से ये साइड डबल है, समझो जो बोल रहा है वो समझो। मतलब ये x बोल रहा है तो ये क्या हो गया 2x हो गया, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, इफ द एरिया ऑफ दिस फील्ड इज 10,500 मीटर स्क्वायर। कह रहा है इस पूरी फील्ड की एरिया क्या है 10,500 मीटर स्क्वायर एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड इज 100 मीटर। और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 100 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर, आपको ये फाइंड करना है, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सम है। सो लेट करके स्टार्ट करेंगे। लेट साइड अलोंग रोड, लेट साइड अलोंग रोड A इज इक्वल टू x, साइड अलोंग रिवर, साइड अलोंग रिवर B इज इक्वल टू 2x मीटर, ठीक है। सो यहां देखो क्या हुआ, सो एरिया इज इक्वल टू हाफ a प्लस बी इंटू एच, ठीक है। ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम की फॉर्मूला है हाफ a प्लस बी इंटू एच। हाफ a x प्लस 2x मल्टीप्लाई h क्या है, h है आपका 100, ठीक है। एरिया है 10,500, ठीक है। सो 10,500 हाफ x प्लस 2x इंटू 100, ठीक है। सो बस मल्टीप्लाई कर दो, 2 वहां मल्टीप्लाई में 100 डिवाइड में लेके आओ, ठीक है। सो 10,500 मल्टीप्लाई टू, अच्छा यहाँ मीटर सेंटीमीटर एक बार अच्छे से चेक कर लेते हैं क्वेश्चन में। हाँ ये मीटर स्क्वायर है, हाँ ये मीटर है, ठीक है। क्योंकि मीटर सेंटीमीटर फिर आगे प्रॉब्लम करता है, ठीक है। जैसे पिछले सम में मेरे साथ हुआ, मैंने सेंटीमीटर पे ध्यान ही नहीं दिया, फिर मुझे मीटर स्क्वायर करना पड़ा, ठीक है। पर खैर मेरे से बहुत गलती नहीं हुई थी, मैंने तुरंत देख लिया था। अच्छा अब यहाँ देखो 2 है इज इक्वल टू x प्लस 2x, मतलब 1x प्लस 2x क्या होगा 3x इंटू 100, ठीक है। ये 2, सो ये 100 कहाँ आएगा डिवाइड में, 3 भी डिवाइड में आएगा, ठीक है। मैं पूरा इसको अकेला ही बना दे रही हूँ, ठीक है। बोर्ड मास के रूल के हिसाब से 1x प्लस 2x ब्रैकेट सॉल्व की 3x आया, x को अकेला ही बना दो, 3 और 100 नीचे ले आऊंगी। सो 10,500 मल्टीप्लाई टू डिवाइड 3 इंटू 100, ठीक है। कट शॉर्ट करेंगे, देखो 0 कैंसिल 0 कैंसिल 0 कैंसिल 0 कैंसिल, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, 3 1 जा 3 3 जा 9 3 5 जा 15, ठीक है। सो 35 2 जा करेंगे, सो x इज इक्वल टू 35 2, सो x इज इक्वल टू 70। तो ये किसका आया, रोड का साइड आया 70 मीटर, और ये इसका साइड क्या होगा 2 इंटू 70, ठीक है। 2 इंटू 70, ठीक है। सो ये है आपका CD इज इक्वल टू 2 इंटू 70, सो 140 मीटर, ठीक है। सो आपका ये आ गया आंसर। यही तो पूछ रहा है आपसे कि भाई साइड अलोंग द रिवर फाइंड करना है, सो 140 मीटर हुआ, ठीक है। अच्छा अब हम क्या करेंगे, अब हम करते हैं क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 क्या बोल रहा है, top surface of raised platform is in the shape of regular octagon as shown in the find the area of octagonal surface। कह रहा है ये octagon है, सो ये जो octagon है ये इस तरह से है, ठीक है। सो ये देखो ये ट्रेपेजियम बना हुआ है, ये क्या बना हुआ है, ये ट्रेपेजियम, ये है octagon, ऊपर वाली शेप ट्रेपेजियम है। तो फाइंड द एरिया, आपको इसका पूरे का एरिया फाइंड करना है, ठीक है। सो रेगुलर ऑक्टागन है, रेगुलर ऑक्टागन का मतलब क्या हुआ, ये फाई है, ये भी फाई, 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 ये भी सब फाई फाई, ठीक है। सो आपको एरिया निकालना है, तो आप कैसे एरिया फाइंड कर सकते हो। सो क्वेश्चन 9 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 9 में आपका ऑक्टागन बना हुआ है, ठीक है। सो ये ऑक्टागन है आपका, ठीक है। सो ये ऑक्टागन बना हुआ है और ये ऊपर ट्रिपेजियम बना हुआ है, ठीक है। ये इस तरह से ट्रिपेजियम बना हुआ है, ये 4 है आपका 4 मीटर, ठीक है। फिर ये 5 मीटर हुआ, ठीक है, और ये 11 मीटर हुआ, ठीक है। सो 9th नंबर देखो, सो एरिया फाइंड करना है आपको, एरिया।
तो कैसे फाइंड करोगे एरिया ऑफ ऑक्टागन? तो देखो पहले तो इसने रेगुलर वर्ड यूज किया। रेगुलर ऑक्टागन का मतलब भाई सब साइड्स फाइव, ये फाइव है, ये भी फाइव है, ये भी फाइव है, ये भी फाइव, ये भी फाइव, ये भी फाइव, ये भी फाइव, ठीक है। और यहाँ देखो अगर मैं इसको ज्वाइन कर लेती हूँ, ठीक है, इसको अगर मैं ज्वाइन कर लेती हूँ तो ये रेक्टेंगल, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? तो एरिया ऑफ ऑक्टागन का फॉर्मूला बनेगा एरिया ऑफ ऑक्टागन इज इक्वल टू एरिया ऑफ, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? एरिया ऑफ ऑक्टागन is equal to area of trapezium plus area of rectangle plus area of trapezium. Area of trapezium plus area of rectangle plus area of trapezium. So area of trapezium क्या है? हाफ a plus b into h, हाफ a plus b into h प्लस फिर यहाँ देखो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ ब्रेथ, ठीक है, लेंथ है 5 और ब्रेथ है 11, ठीक है। सो लेंथ इंटू ब्रेथ, फिर से एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ ए प्लस बी इंटू एच, ठीक है। सो हाफ, अब यहाँ देखो ये ट्रेपेजियम है, ए क्या है 5, बी क्या है 11, सो 5 प्लस 11 इंटू 4 प्लस लेंथ क्या है 4, ब्रेथ क्या है 5, 11 इंटू 5 प्लस हाफ, फिर से ए क्या है 5, बी क्या है 11, सो 5 प्लस 11 और हाइट क्या है, ये 4 है तो ये भी 4 होगी, मतलब ये दोनों सेम ही है, ठीक है, ये दोनों सेम ही है और बीच में रेक्टेंगल। सो देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिक इसका आंसर भी वही आएगा। सो हाफ 11 प्लस 5 16 4, ठीक है। सो 2 1 जा 2 8 जा, सो 8 4 जा 32 प्लस यहाँ देखो हाँ ये 11 5 जा 55 प्लस, सो इसको सॉल्व करेंगे ये पूरा देखो 32 ही आएगा ना, यहाँ देखो हमने 32 किया ना, 2 1 जा 2 8 जा, सो 32, ठीक है। सो 55 प्लस 32 करो सबका प्लस, 32 32 55, ठीक है। सो 4 और 5 9, 5 6 7 8 9 10 11, सो 119 मीटर स्क्वायर, ठीक है। सो 119 मीटर स्क्वायर, ठीक है। सो ये हुआ आपका 9th नंबर, ठीक है। सो बहुत ही इजी सम था, पूरे ऑक्टागन की एरिया फाइंड करनी थी तो हमने क्या किया, हमने इसको 3 में डिवाइड कर दिया। तो ये ट्रिपेजियम, ये रेक्टेंगल, ये ट्रिपेजियम, इसमें देखो ये फिगर बहुत जरूरी होती है, फिगर आप ढंग से नहीं बनाओगे आपको आंसर समझ नहीं आएगा, फिगर बहुत ध्यान से करा करो, ठीक है। अच्छा अभी हम देखते हैं 10th नंबर, बहुत ही सिंपल सा सम था, ठीक है, पूरा फिगर का खेल है इस सम में। 10th नंबर देखते हैं। सो 10th है आपका, 10th नंबर क्वेश्चन रीड करो। देयर इज पेंटागोनल शेप्ड पार्क एज शोन इन फिगर, फॉर फाइंडिंग इट्स एरिया ज्योति कविता डिवाइड इट इन 2 डिफरेंट वेज, ठीक है। अब यहाँ देखो पेंटागोनल पार्क है, ये पेंटागोन शेप में पार्क है और फॉर फाइंड इट्स एरिया, इसकी एरिया फाइंड करनी है। ज्योति और कविता इसको अलग अलग तरह से फाइंड करती हैं, ज्योति है इसको बीच में से डिवाइड करती है, कविता ऐसे डिवाइड करती है, तो आपको क्या करना है, एरिया फाइंड करना है, ठीक है। सो बहुत ही सिंपल सा सम आगे ऐसा आ चुका है। ये पेंटागोनल पार्क है, ये सारी इसकी डायमेंशंस हैं, ज्योति ऐसे फाइंड करने वाली है इसकी एरिया और कविता ऐसे फाइंड करने वाली है, ठीक है। सो पहले हम ओरिजिनल फिगर और वो फिगर दोनों बना लेंगे। सो 10th नंबर, तो पेंटागोनल शेप्ड पार्क है, सो ये पेंटागोन है 1 2 3 4 5, ठीक है। और ज्योति के हिसाब से ज्योति भी ज्योति ये रेगुलर पार्क है और ये ज्योति के हिसाब से, ठीक है, ये डायमेंशंस दी हुई है। सो ये देखो ये 15 दिया हुआ है, ये 15, ये 15 और ये इक्वल दिए हुए हैं और ये हाइट क्या दी हुई है 30 दी हुई है, ठीक है। सो अब क्या करेंगे, सो अब ज्योति कैसे करने वाली है, ज्योति ऐसे, ज्योति इस तरह से फाइंड करने वाली है। सो ठीक है, सो ज्योति कैसे एरिया फाइंड करेगी। सो ये देखो ये क्या बना रहा है, 1 2 ये ट्रिपेजियम बना रहा है, दिख रहा है आपको। सो देखो ये पूरा 30 है, ये 30 है और ये क्या है, ये है आपका 15, ये भी 15 है, ठीक है। सेम यहाँ पे ये 15 है, देखो, अच्छा ये पूरा 15 है, ये पूरा 15 है, ठीक है। सो ये आधा है,
देखो ये पूरा 15 है, तो अगर ये पूरा 15 है तो इसका आधा 15/2 और इसका आधा 15/2। ठीक है, ये 15/2 आ, ये भी 15/2 आ। ठीक है, सो ये 15 है, ये भी 15 है। ठीक है, देखो ये पूरा 15 है ना, तो इसका आधा 15/2, इसका आधा भी 15/2। ये ज्योति का हुआ। ठीक है, सो ये ज्योति का हुआ। ठीक है, ये 15/2, ये 15/2 ज्योति। ठीक है, सो ये कैसे फॉर्मूला सेट होगी, एरिया ऑफ ट्रिपेजियम प्लस एरिया ऑफ ट्रिपेजियम। ठीक है, सो एरिया ऑफ ऑक्टागन, ज्योतिष केस, ज्योति कैसे कैलकुलेट कर रही है, ज्योतिष केस एरिया ऑफ ऑक्टागन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रिपेजियम प्लस एरिया ऑफ ट्रिपेजियम। ठीक है, सो एरिया ऑफ ट्रिपेजियम का फॉर्मूला है हाफ ए प्लस बी इंटू एच प्लस हाफ ए प्लस बी इंटू एच। ठीक है, हाफ ए क्या है 15 और ये 13, सो 15 प्लस 30 इंटू, देखो 15 प्लस 30 और एच क्या है ये 15/2। क्यों, इसका आधा है ना। देखो ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका एच है 15/2, क्योंकि ये टोटल 15 है ना, टोटल 15 है तो आधा क्या होगा 15/2। 15/2 प्लस हाफ ए प्लस बी, सेम टू सेम 15 प्लस 30 इंटू 15/2। ठीक है, सो हाफ है 15 प्लस 30 क्या होगा, 15 प्लस 30 होगा 30 40 45, सो 45 इंटू 15/2 प्लस हाफ 45 इंटू 15/2। ठीक है, सो देखो 45 15 जा अपॉन 2 जा 4 प्लस 45 15 जा 2 जा 4। ठीक है, सो देखो 45 15 जा 45 15 जा दो बार ही है ना, देखो 45 15 अपॉन 4, 45 15 अपॉन 4, ये एक बार ये दो बारी, तो क्या होगा 2 इंटू 45 15 अपॉन 4, मतलब दो बारी है ना, ये एक बारी एक बारी। 1 + 1 कितना होता है 2, तो वैसे ये प्लस ये 2 इंटू 45। ठीक है, समझे। अच्छा अब कट शॉर्ट करो, सो 2 1 जा 2 2 जा, सो आंसर क्या है 45 15 डिवाइड 2। ठीक है, सो 45 मल्टीप्लाई 15 डिवाइड 2। ठीक है, सो 45 15 जा क्या होगा, 45 15 जा सॉल्व करते हैं 675 होता है। ठीक है, सो 675 डिवाइड 2, इसको कट शॉर्ट करेंगे, सो 2 को 675 से करेंगे, 2 3 जा 6 0 7 नीचे उतारा, 2 3 जा 6 1 5 नीचे उतारा, 2 7 जा 14। ठीक है, 1.025 जा। ठीक है, 337.5 मीटर स्क्वायर, 337.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, सो ये हुआ आपका एरिया ऑफ ट्रिपेजियम ज्योति केस के हिसाब से। अब कविता के केस के हिसाब से, अब कविता के केस का देखें। कविता में भी देखो, सो ये कविता का केस है, इसमें पहले मैं फिर से वो प्लेन फिगर बना लूंगी और फिर कविता की भी बनाऊंगी। सो देखो जो बुक में दी हुई है वो ऐसी दी हुई है। ठीक है, कविता बुक में क्या दी हुई है 15 मीटर है। ठीक है, 15 मीटर 30 मीटर हुआ। ठीक है, सो अब क्या होगा, सो यहाँ देखो ये आपका कविता का कैसे बनाओगे, तो देखो यहाँ पे ये दोनों राइट एंगल दिए हुए हैं। ठीक है, सो देखो ये देखो ये 15 है, ये 15 है, मतलब ये तो एक स्क्वायर हो गया ना, ये देखो ये स्क्वायर हो गया 15 15, ये तो स्क्वायर ही हो गया, और ये ऊपर क्या है ये ट्रायंगल है। ठीक है, ये 15 15। ठीक है, ऊपर क्या है ट्रायंगल है। ठीक है, सो देखो अगर ये पूरा 15 है, ठीक है, अगर ये पूरा 15 है तो ये भी क्या हो, देखो टोटल 30 है, ये देखो ये पूरा 30 है और आधा 15 है, ये पूरा 30 है, ये आधा 15 है, तो इसकी हाइट क्या होगी, वो भी 15 ही तो होगी 15। सो हाइट क्या होगी 15। सो हम फॉर्मूला कैसे सेट करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर। कविता के केस में फॉर्मूला कैसे सेट होगा, एरिया ऑफ पेंटागन
इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, साइड स्क्वायर। ठीक है, सो हाफ बेस क्या होगा आपका, बेस है 15 और हाइट क्या है वो भी 15, साइड स्क्वायर क्या होगा 15 का स्क्वायर। ठीक है, 15 15 जा 225 अपॉन 2 प्लस 15 15 जा 225। ठीक है, सो 225 को बाहर निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा 1/2 प्लस 1। ठीक है, सो 225 2 1 जा 2, 1 + 2 3, सो 3/2। 225 3 जा क्या होगा, 225 3 जा 675, सो 675/2। देखो वैसा ही आया, देखो 675/2 तो 337.5 मीटर स्क्वायर, 337.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, सो देखो दोनों के केस में सेम ही आया। ठीक है, आप कान वैसा पकड़ो आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, सो ज्योति के केस में भी वही आएगा और कविता के केस में भी आंसर वही आया। ठीक है, सो विद दिस आई एम, अच्छा इसमें आप प्लीज डायग्राम जरूर अच्छे से बना, डायग्राम नहीं बनाओगे आंसर नहीं आएगा। ठीक है, सो क्लास वर्क बहुत अच्छे से करना, बहुत प्रॉपरली करना एंड राइट होमवर्क ऑल्सो, यही सम्स होमवर्क में करना। प्लीज आप खुद करना, टेक्स्ट बुक सामने रखना, ये 3 क्वेश्चन पढ़ना और उनका आंसर करना। ठीक है, सो क्लास वर्क प्लस होमवर्क सेम सम्स रिपीट करने, टफ सम्स हैं। ठीक है, इसलिए बोल रही हूँ। ठीक है, सो डू द एंटायर थिंग प्रॉपरली एंड व्हाट्सएप मी। ठीक है, होमवर्क में यही सम्स करने पर खुद से करने, टेक्स्ट बुक खोल के क्वेश्चन खुद रीड करना और आंसर कर देना। चलें, थैंक यू।